दुरूद ताज के मुजर्रब और आज़मूदा अमल से जिन्नात को हाजिर करने का एक ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप इससे पहले कई बार कोशिशें कर चुके हैं, मुख्तलिफ अमल के ज़रिए आप जिन्नात को हासिल करने में आप नाकाम रहे हैं, तो ये अमल आपको कामयाब कर देगा। आपकी कोशिशों की कदर की जाएगी इस अमल के अंदर। हमारे अक्सर जो साथी हैं यही सवाल करते हैं कि देखिए जी, हमने आपका फला अमल किया तो हाज़िरी नहीं हुई, हमने फला अमल किया जिन्नात हाजिर नहीं हुए। तो उसके लिए आप एक बात हमेशा हमेशा के लिए ज़हन में रख लें। नंबर एक, पहली बात ये है कि अगर आप किसी बच्चे को बिठाकर उस पर हाजिरी कर रहे हैं तो हाजिरी उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि बच्चा रूहानी मसाइल से पाक ना हो। बसा औक़ात वो बच्चा है या बच्ची है कि जिस पर नज़र बद है, आसार हैं, उस पर असीब है, सहर है, जादू वगैरह है, उस पर कभी हाजिरी नहीं होती। तो इसलिए किसी बच्चे को बिठाने से पहले आप ये ज़रूर कोशिश किया करें कि ये बच्चा रूहानी मसाइल से पाक हो। नंबर दो, अगर आपकी हाजिरी नहीं हो रही, उसके अंदर कमी कहाँ रह जाती है, कौन सी गलती की वजह से हमारी हाजिरी मुकम्मल नहीं होती, उसके अंदर भी दो वजह हैं। एक वजह ये है, एक तो हमारी कामिल तवज्जो नहीं होती, दूसरी हमारे पास पूरी रूहानी ताकत नहीं होती। मसलन हम नमाज के अंदर गाफिल होते हैं, हम मस्जिद से दूर होते हैं, हम कुरान की तिलावत से दूर होते हैं। तो जब तक आपकी कामिल तवज्जो नहीं होगी या फिर आप मुकम्मल तौर पर आपके पास रूहानियत नहीं होगी, उस वक्त तक भी हाजिरी नहीं होती। तो आप कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें, इन चीज़ों पर गौर किया करें कि हर अमल की ताकत होती है, हर अमल की तासीर होती है। लेकिन जो अमल मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये अपनी मिसाल खुद है, ये अपनी तासीर रखता है, अपने अंदर एक ताकत और अक्सीर रखता है। तो इंशाअल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करते हुए इसको आप आजमाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह पहले दम के अंदर, अगर नहीं तो दूसरे के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं तो तीसरे दम के अंदर इंशाअल्लाह हर हाल में, हर सूरत में आपकी हाजिरी हो जाएगी। अमल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। दुरूद ताज से जिन्नात को हाजिर करने का एक नायाब और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अमल नोट कर लें, बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा ये अमल है। अमल करने से पहले आपने ज़रूर हर हाल में, हर सूरत में अपना हिसार करना है। एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस मरीज पर भी दम कर दें और अपने ऊपर भी दम कर लें, ताकि अगर कोई चीज़ ताकतवर भी होगी तो आपको नुकसान नहीं देगी। हिसार करने के बाद आपने मरीज को सामने बिठाना है, उस पर आपने जो सबसे पहले अमल करना है, अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद सूरत अन-नमल पारा नंबर 19 की आयत नंबर 30, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आपने 7 बार सूरत स्वाद पारा नंबर 23 की आयत नंबर 34, वलक़द फतन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब 7 बार पढ़ के आपने सिर्फ एक बार दुरूद ताज पढ़ना है बुलंद आवाज से। पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मरीज पर दम करें और जिन्नात को हाजिर करने के लिए कहें कि मैं तुम्हें हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वास्ता देता हूँ। जिन्नात जितने मर्दी शरीर हो, तुम जितने मर्दी खबीस हो, तुम जितने मर्दी ताकतवर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो।
1 मिनट तक आपने वेट करना है, इंतजार करना है और मरीज के अंदर आपने उसकी निशानियों को देखना है, उसकी अलामतें देखनी है कि वो आंखें फूट फूट के देख रहा है, उसकी आंखें सुर्ख हो रही है, कभी इस तरह गिरता है, कभी इस तरह गिरता है, कभी सामने गिरता है, तो ये अलामत है कि जिन्नात हाजिर हो चुके हैं। जब जिन्नात हाजिर हो गए हैं तो आप इस तरह करें, उसके उल्टे हाथ की छोटी उंगली पकड़ें और उससे बात करना शुरू करें, उससे कलाम करना शुरू करें। अगर पहले दम के अंदर आपने उसको दम किया, जिन्नात की हाजिरी नहीं हुई, तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी अमल को आपने फिर दोहराना है। अगर दौरान अमर जिन्नात की हाजिरी हो जाती है तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अमल को मुकम्मल करना है और मुकम्मल करने के बाद मरीज पर दम करके फिर कहना है कि मैं तुम्हें हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वास्ता देता हूं, जिन्नात हाजिर हों, जिन्नात हाजिर हों, जिन्नात हाजिर हों। अगर वो हाजिरी हो चुकी है तो उसकी हाथ की उंगली को पकड़ें और उनसे कलाम करना शुरू कर दें। 2 दम के बाद वजूद भी अगर जिन्नात की हाजिरी नहीं हो रही, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, अपनी खामियों पर तवज्जो करें। कहाँ गलती हो रही है, कहीं मेरी तवज्जो कहीं और तो नहीं है, कामिल तवज्जो हो, पूरी रूहानियत के साथ, पूरी ताकत के साथ ही आपने तीसरी बार दम करना है। तो कोई वजह नहीं बनती कि जिन्नात हाजिर ना हो, यकीनन हाजिर होंगे। इसी अमल को आपने फिर दोहराना है। तो तीसरे दम के अंदर इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जिन्नात की हाजिरी होगी, यकीनन हाजिरी होगी। अगर फिर भी हाजिरी नहीं होती, किसी गलती की वजह से, कमी कुताही की वजह से, आपने मायूस नहीं होना, आपने ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि आपने एक दिन छोड़ दें, एक दिन का वक्फा छोड़ दें, अगले दिन फिर इसकी कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हर हाल में, हर सूरत में जिन्नात की हाजिरी हो जाएगी। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।